साल था 2009 और अगर उस रात किसी ने मुझसे कहा होता कि एक शांत सा गांव मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगा तो शायद मैं हंस देता, क्योंकि उसी साल में देहरादून छोड़कर ऋषिकेश के पास छिद्दरवाला नाम के एक गांव में शिफ्ट हुआ था, जो उस वक्त बेहद खूबसूरत, शांत और लगभग अनछुआ हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, गांव के बीच से साफ पानी की छोटी छोटी नदियां बहती थीं, जिनमें से कुछ आज भी जिंदा है, लेकिन बहुत कुछ समय के साथ हमेशा के लिए खो गया। गांव की सीमाओं से राजाजी नेशनल पार्क लगा हुआ था, जहां लोग लकड़ी लेने जाते थे, जानवरों के लिए घास काटते थे और जंगल उस समय डर नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था। गांव के एक सिरे से सोंग नदी बहती थी, शांत, साफ और किसी तस्वीर जैसी सुंदर। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है वो गांव अब वैसा नहीं रहा। डेवलपमेंट के नाम पर बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस समय मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी उम्र 16 साल थी। मुझे नई जगहें, नया माहौल बहुत पसंद था, लेकिन देहरादून छोड़ने और दोस्तों से बिछड़ने का दर्द भी था। आज वो दोस्त कहाँ हैं मुझे नहीं पता। छिद्दरवाला आकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। मैं ज्यादातर अकेला रहता था। माँ बहुत मिलनसार थीं। उन्होंने गांव में जल्दी ही सहेलियां बना ली और शाम को अक्सर उनके साथ बाहर चली जाती। और वही समय होता था जब सूरज ढलते ही मुझे महसूस होने लगता था कि मैं अकेला नहीं हूं, जैसे कोई और भी मेरे आसपास मौजूद है। लेकिन मैं हर बार उस एहसास को नजरअंदाज कर देता था। अकेलेपन में कभी बॉक्सिंग तो कभी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता, क्योंकि मुझे फाइटर बनने का शौक था। उस वक्त हम किराए के मकान में रहते थे। फिर कुछ दिनों बाद हमने अपने ही प्लॉट में बने एक पुराने मकान में शिफ्ट होने का फैसला किया। सोचा थोड़ा रिपेयर कर लेंगे, पैसे बचेंगे और नया घर बनाना भी शुरू कर देंगे। और हम उस पुराने घर में रहने लगे। फिर आया शुक्रवार, 14 अगस्त 2009, कृष्ण जन्माष्टमी की रात, जब मेरी पड़ोस की एक महिला ने पहली बार जगराते के बारे में बताया और कहा कि इतने सालों में उन्होंने भी कभी जगराता नहीं देखा। तय हुआ कि मैं, वो महिला और उनके 2 बच्चे रात को जगराते में जाएंगे। खाना खाकर हम छिद्दरवाला मार्केट के मंदिर पहुंचे, जहां भजन, कीर्तन, रोशनी और रंगीन मूर्तियां थी। माहौल बहुत सुंदर था, समय का पता ही नहीं चला। और जब हम लौटे तो रात के 2 बज चुके थे। पहले महिला का घर पड़ता था। मैंने उन्हें गली के बाहर छोड़ा तो उन्होंने मुझे रोका और कहा, इतनी रात हो गई है, हाथियों का डर हो सकता है। लेकिन मुझे डर कभी लगता ही नहीं था। उस उम्र में मैं डर ढूंढता था और मैं आगे बढ़ गया। रास्ते में एक चौराहा आता था जहां घना अंधेरा था, और जैसे ही मैं उस चौराहे के पास पहुंचा, अचानक अंधेरे में एक साया सड़क पार करता दिखाई दिया। मैं ठिठक गया। पहले लगा कोई आदमी होगा, लेकिन उसके कपड़ों का कोई रंग नहीं था, सब कुछ काला। और वो ना पूरा आदमी था ना पूरी परछाई। इतनी अंधेरी रात में किसी काली चीज का इस तरह साफ दिख जाना अपने आप में डरावना था। कुछ पल रुकने के बाद मैंने खुद से कहा, चलते रहो, जो भी है देख लेंगे। और आज सोचता हूं तो अपनी उस बेवकूफी पर हंसी आती है। मैं घर पहुंचा, नोकिया मोबाइल में समय देखा 2:45 और सो गया। लेकिन अगले दिन जो पता चला उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो महिला जिनके साथ में गया था, उनका पैर टूट गया था। उन्होंने बताया कि लौटते समय उन्होंने एक साया देखा। डर के मारे उनका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। और उस पल मुझे समझ आ गया कि जो मैंने देखा था वो मेरी कल्पना नहीं था, क्योंकि वही साया उसी चौराहे पर उनके घर के पास मैंने भी देखा था। और यहीं से मेरी जिंदगी में वो घटनाएं शुरू हुई जिनका कोई तर्क नहीं था, कोई जवाब नहीं था, और जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक रात खाना खाकर मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा। उस समय ना इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन, बस एक नोकिया का मोबाइल था जिसमें स्नेक गेम खेलता, टाइम देखता और सो जाता था। रात के करीब 10 बजे थे। मैंने सोचा अब सोना है, कल स्कूल भी जाना है। मैंने अपना वही लाल कंबल ओढ़ा और सो गया। वो कंबल जो गर्मी हो या सर्दी में हमेशा ओढ़कर ही सोता था। ठंड लगे तो वही सहारा, गर्मी में भी फर्क नहीं पड़ता था। नींद बहुत गहरी थी, लेकिन नींद में अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कंबल नहीं है। आधी नींद में दिमाग हिसाब लगाने लगा, कंबल कहाँ गया, बिस्तर पर है या नीचे। मैंने सोचा अगर नहीं उठूंगा तो थोड़ी देर में नींद अपने आप खुल जाएगी। लेकिन आखिरकार मैं उठ बैठा, पैर नीचे रखे, हाथ बढ़ाया, और हैरानी की बात यह थी कि कंबल ठीक वहीं पड़ा था जहां मेरा हाथ गया। वो मेरे पैरों की तरफ नीचे गिरा हुआ था। मैंने तकिए के नीचे से फोन निकाला, टाइम देखा 10:30। मुझे लगा था रात के 1 या 2 बज रहे होंगे, पर अभी तो आधा घंटा ही हुआ। मैंने कंबल उठाया, ओढ़ा और फिर से सो गया। इस बार नींद और भी गहरी थी, जैसे किसी और दुनिया में चला गया हूं। लेकिन फिर नींद में वही एहसास, कंबल फिर मेरे ऊपर नहीं था। मुझे नींद बहुत प्यारी थी, आज भी है। मैं चिढ़ गया, नींद खराब हो रही थी। मैं झट से उठा, कंबल उठाया और फिर से सो गया। लेकिन दिमाग में एक बात आई,
कंबल फिर उसी जगह पड़ा था जहां पहले पड़ा था, और हर बार मेरा हाथ सीधा वहीं कैसे चला जाता है। मैंने फोन देखा, 11:15। अजीब बात थी, आधी रात जैसा महसूस हो रहा था। मैं खुद पर हंसा और फिर से सो गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। मैं तुरंत गहरी नींद में चला गया। सपने में खेल रहा था, घूम रहा था, लेकिन अचानक महसूस हुआ मेरा पैर का अंगूठा हिल रहा है, जैसे उसमें कोई चीज फंसी हो, जैसे कोई साड़ी या चुनरी जो जमीन की तरफ खिंच रही हो। दर्द बढ़ता जा रहा था। तभी एक जोर का झटका लगा, चुनरी छूट गई, मेरी नींद खुल गई। पहला ख्याल यही आया, मेरा कंबल कहाँ गया? आज इस कंबल को हो क्या रहा है? मैंने फोन निकाला, 12:09। सिर में हल्का दर्द था, गुस्सा भी था, लेकिन नींद सबसे ज्यादा प्यारी थी, इसलिए फिर सो गया। अब तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी मुझे साफ महसूस हुआ कि कंबल सरक रहा है, जैसे उसमें जान आ गई हो, जैसे कोई मेरे पैरों की तरफ से उसे खींच रहा हो। धीरे धीरे कंबल मेरे घुटनों तक आ गया। मेरी नींद खुली। मैंने कंबल खींचकर सीने तक किया। मैं लगभग 80% नींद में था, लेकिन मन मान चुका था कि कुछ गड़बड़ है। अजीब बात यह थी, डर बिल्कुल नहीं था। तभी कंबल फिर सरकने लगा, इस बार कमर तक। अब मैं पूरी तरह होश में था। रात के 2 बज चुके थे। मैंने कंबल सिर तक ओढ़ लिया, सीधा लेटा, छत की तरफ देखते हुए। दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरे कमरे में कोई है? कंबल फिर सरका, माथे से नाक तक, नाक से सीने तक, और अब मुझे समझ आ गया कोई है और वही कंबल खींच रहा है। आज ये सब बताते हुए भी दिल की धड़कन वैसी ही तेज हो जाती है जैसी उस रात थी। मैंने दोनों हाथों से कंबल पकड़ लिया। मैं डरा नहीं था। मैं उठकर बैठ गया, पैरों की तरफ दीवार देखी, कुछ नहीं। बिस्तर की नीचे झांका, कुछ नहीं। मैं वापस लेटा, कंबल कसकर पकड़ा, गालियां दी और कहा जो भी है अब खींच के दिखा। और फिर मैं करवट लेकर बाई तरफ लेट गया। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी पल असली खेल शुरू हुआ। कंबल पर जोर पड़ने लगा। मैं रोक रहा था, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 4 आदमी एक साथ कंबल खींच रहे हों। धीरे धीरे मेरे दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़ने लगे। मैं कंबल भी खींच रहा था और पैरों को सीधा भी करने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ गई, और तब मुझे समझ आया कि मैं बच्चा हूं, मेरी ताकत कुछ नहीं है। दबाव हर जगह बढ़ रहा था। हाथ, पैर, गर्दन सब ऐसे मुड़ रहे थे जैसे मैं लकड़ी की तरह टूटने वाला हूं। मैं हार मान चुका था, लेकिन जिंदा रहने की कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने मम्मी को आवाज दी, मम्मी मम्मी, जोर जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। मैं उल्टा सीधा बोलने लगा, दिन में तो शोर रहता है इसलिए सुनाई नहीं देता, रात में तो सुन लो। मम्मी बगल वाले कमरे में थी, लेकिन उस पल मुझे समझ आ गया, या तो वो नहीं सुनेंगी या बहुत देर हो जाएगी। उस पल मम्मी भी दुश्मन जैसी लगने लगी। दिमाग तेजी से सोच रहा था, अब क्या करूं? भगवान को पुकारूं? लेकिन मैंने भगवान को नहीं पुकारा। मैंने और जोर लगाया, लेकिन अब ताकत खत्म हो चुकी थी। तभी एक कटाक की आवाज आई। मुझे लगा मेरी रीढ़ टूट गई। फिर एक और आवाज, अब लगा हड्डियां चूर चूर होने वाली है। मैंने सारे देवी देवताओं के नाम लिए, कुछ नहीं हुआ। शरीर कांपने लगा। डर नहीं था, बस ये डर था कि अगर बच भी गया तो अपाहिज रह जाऊंगा। और तभी अचानक मेरे मुंह से निकला, हे बजरंगबली हनुमान जी बचाओ। और उसी पल मेरे हाथ पैर मुड़ने बंद हो गए। मुझे समझ आ गया अब क्या करना है। मैं हनुमान जी का नाम जपने लगा। जो थोड़ी बहुत हनुमान चालीसा आती थी वही बोलता रहा। समय का कोई अंदाजा नहीं, आधा घंटा या उससे ज्यादा। धीरे धीरे मेरा शरीर नॉर्मल पोजीशन में आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लेना रोका, फिर से हाथ पैर मुड़ने लगे। मैंने फिर जप शुरू कर दिया। अब बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं थी। इस पल मुझे एहसास हुआ कि डर क्या होता है। मैं बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। रात खत्म ही नहीं हो रही थी। कमरे में 2x2 फीट की एक छोटी सी खिड़की थी। मेरी पीठ उसी तरफ थी, पर मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं मूर्ति की तरह लेता रहा। रात बहुत लंबी लग रही थी। कुछ घंटों बाद अचानक खिड़की से रोशनी आई। कमरे में उजाला हुआ। सुबह के 4 बज चुके थे। पीछे वाले घर का लड़का 12वीं की तैयारी कर रहा था। वो जल्दी उठता था। मैंने तुरंत बिजली की रफ्तार से उठा और कमरे की लाइट जलाई और जल्दी दीवार से टिक कर बिस्तर पर बैठ गया। सुबह 7 बजे तक बस यही सोचता रहा कि ये सब क्या था। सुबह 7 बजे मम्मी आई। मैंने पहले कुछ नहीं कहा, फिर पूछा, रात इतनी आवाज दी थी, आप मेरी माँ हो या दुश्मन? मेरा गला सूख गया था। मजाक अलग बात है, मैं मर ही गया था। मम्मी बोली, मैंने कुछ नहीं सुना, तू सपना देख रहा होगा, पागल। मैंने कहा, पागल मैं नहीं हूं, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा।